नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 जुलाई 2021 और यहाँ पे 6 जुलाई 2021 यानी मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए निफ्टी के मेटल, फार्मा और आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले मेटल इंडेक्स को देखेंगे। मेटल इंडेक्स में हालांकि आज मूवमेंट उतना आया नहीं, 1% का लगभग मूवमेंट था, यानी 60 पॉइंट के आसपास में ये ट्रेड कर रहा था। कोई खास मूवमेंट मिला नहीं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पिछला बड़ा कैंडल आप देख रहे हैं जिसका हाई आ रहा है 5230, वही अभी नियर में रेजिस्टेंस की बात करें तो वही नियर रेजिस्टेंस है। और उसी कैंडल का अगर लो पॉइंट की बात करें जो कि आता है 5114, तो ये हमारा सपोर्ट है। तो 5100 सपोर्ट के रेंज में अगर हम बात करें तो हमारा मेटल इंडेक्स का जो सपोर्ट है वो 5100 का है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 5250 का रेजिस्टेंस है। कुल मिला के 150 पॉइंट में अभी हमारा मेटल इंडेक्स मूव कर रहा है। आप उसी चक्कर में देखेंगे तो मैक्सिमम मेटल इंडेक्स में मूवमेंट तो आए हैं, किसी में 2%, किसी में 1%, किसी में 3% मूवमेंट आया, लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो है ये अभी फिलहाल मेटल का थोड़ा साइडवेज वाला माहौल लग रहा है। क्या माहौल लग रहा है? साइडवेज वाला। हमें मूवमेंट कहाँ मिलेगा? जब ये 5250 के ऊपर निकलेगा, 5250 के ऊपर तब, या फिर ये 5100 के नीचे निकलेगा तब। तो इसको ध्यान में रख के हम लोग करेंगे। अपोलो एपीएल अपोलो से स्टार्ट करेंगे। 1617 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है एपीएल अपोलो में। इसके ऊपर के लेवल एपीएल अपोलो में देखिए, रेजिस्टेंस जो अपना 52 वीक हाई है बिल्कुल उसी का रेजिस्टेंस ले रहा है। यानी हमें अगर ब्रेकआउट चाहिए, हमें अगर ट्रेडिंग चाहिए, इसके ऊपर करना है तो 1660 से 65 के लेवल को इसको ब्रेक करना होगा 1720 के टारगेट के लिए। अडानी वापस से ये कहाँ से आ गया, इसको हटाइए। कोल इंडिया की बात कर ले तो कोल इंडिया में देखिए ये बिल्कुल सही जगह पे ट्रेड कर रहा है। इसके सारे चार्ट्स, चलिए इसके सारे चार्ट आ गए वापस। वो ड्राइंग जो किया हुआ था वो मिसिंग हो गया था। चलिए आ गया। तो यहाँ पे देखिए कोल इंडिया की बात कर ले, अगर हम लोग कोल इंडिया ऊपर के लेवल के लिए जो जाएगा तो कम से कम अभी जिस जगह पे खड़ा है बिल्कुल सही सपोर्ट जोन है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वीकली का चार्ट आप इसे देख पा रहे हैं। डेली का चार्ट देखें तो भी शानदार तरीके से बाउंस करने का पूरा ट्राई कर रहा है। और मैंने कहा भी था आप लोगों को कि इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप से बैठे रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल राउंडिंग बॉटम बनाते हुए ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है कोल इंडिया। तो होल्ड करेंगे अभी कोल इंडिया में। पोजीशन आपको मिल सकता है 155 से 160 के टारगेट के लिए। हिंडाल्को की बात कर ले, हिंडाल्को ने शानदार, देखिए मेरा शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ है हिंडाल्को पे 383 के ऊपर मैंने कॉल दिया हुआ है ऑलरेडी। और ये 390 आज 91 का हाई है, 391 का हाई है। और मैंने शॉर्ट टर्म कॉल जो दिया उसका प्राइस मैं आपको अगर बताऊं 385 के ऊपर मैंने कॉल दिया हुआ है, 395 और 410 के टारगेट के लिए। तो वेट करेंगे, हालांकि लेवल एग्जीक्यूट हो चुका है और वेट करेंगे। 385 का लेवल टूट गया है। तो अब हिंडाल्को की बारी है। हिंडाल्को कल वापस अपने हाई को ब्रेक करे 392 393, तो 400 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। हिंद जिंक की बात करें, हिंद जिंक पे भी मैंने कॉल दिए हुए ऑलरेडी, और वो 345-55 के ऊपर अगर निकलता है तो 345 से 50 के ऊपर निकलने के बाद 355 से 60 के टारगेट आपको हिंदुस्तान जिंक में मिलेंगे। फिलहाल मूवमेंट ठीक है, मूवमेंट खराब ही नहीं है, चार्ट बिल्कुल बढ़िया है, चार्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, उसको ध्यान में रखें। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात कर लें तो जेएसडब्ल्यू स्टील में जो रेजिस्टेंस जोन आ रहा था वो एक बार 680 और 700, ये दो जोन है। यहाँ पे देख रहे हैं दो जोन है। 700 का ऊपर का बॉक्स बना हुआ है, जब तक उसके ऊपर नहीं जाए तब तक पोजीशन बनाना थोड़ा सा दिक्कत है। आज ये थोड़ा कंफ्यूज रहा। इसका अगर आज परसेंटेज देखेंगे, पॉइंट देखेंगे तो मात्र 1.5 पॉइंट ये ऊपर या नीचे हुआ है। बिल्कुल डोजी कैंडल बनाया, बॉडी इसने डेवलप ही नहीं किया। तो कल नज़र रखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील पे। उम्मीद है कल आपको बेहतरीन मूवमेंट बनेगा। अगर ये 675 जेएसडब्ल्यू स्टील अगर 675 को अप साइड में ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट बना के दे सकता है। 680 685 तक के टारगेट इंट्राडे में भी दिखा सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील। आगे बढ़ूंगा। जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद जिंदल स्टील की बात कर ले तो जिंदल स्टील में जो 394 का क्लोजिंग चल रहा है, इसका रेजिस्टेंस है देखिए ऊपर की साइड में बात करें तो 410 है पहला, दूसरा है 420। ये दो जोन अगर ब्रेक हो जाता है ऊपर के लिए तब फिर इसका नया लेवल खुलेगा जो 430 से 40 तक का टारगेट दे सकता है। मोइल की बात कर ले तो मोइल ने ब्रेकआउट कर दिया। देखिए मोइल पे भी मेरा पोजिशनल कॉल दिया हुआ है।
198 के ऊपर मैंने कॉल दिया है 202 और 206 के टारगेट के लिए। अगर आज आप देखें तो 198 इसका जो हाई है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं मेरे फाइनल फर्स्ट टारगेट 202 के आसपास में ही है। 201 रुपये 90 पैसे का इसने हाई लगाया। मेरा फाइनल टारगेट इसमें 206 रुपये के आसपास का होगा। तो हम वेट करेंगे मोइल में, अगर ये कल वापस से 203-4 को ब्रेक करे तो 206 तक के टारगेट दिखा सकता है। एनएमडीसी की बात कर लें तो 175 रुपये के आसपास की क्लोजिंग चल रही है और बिल्कुल सपोर्ट जोन के पास में खड़ा है। ये 3 से 4 बार इसको टेस्ट किया है इस प्राइस को, जो कि आ रहा है 170 के नीचे जाने पे ही इसको प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है। नेशनल एल्युमिनियम की बात कर ले यानी कि नाल्को की, तो 81 के आसपास का ट्रेड हो रहा है और ऊपर जाने के लिए कम से कम 83 को ब्रेक करना होगा। अगर ये 83 को ब्रेक करेगा तो 85 से 87 के टारगेट मिलेंगे। रत्नामणि मेटल्स 2100 के ऊपर निकलने के बाद 2150 से 2200 तक के टारगेट रत्नामणि मेटल्स आपको दिखाएगा। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेंड लाइन का बेहतरीन सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक ऊपर की साइड में चल रहा है। आप देख रहे हैं बेहतरीन तरीके से एक ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से आप तो ये लोअर इंड पे खड़ा है, छोटा है कि स्टॉप लॉस लगेगा और लोअर इंड पे है। अगर यहाँ से गिर जाता है नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तो तेज गिरावट आएगा, अदरवाइज यहाँ से बाउंस होके ऊपर जाने के पूरे चांस बनेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो जो बाय माइंड सेट के लोग हैं, बाय साइड के है, छोटा सी स्टॉप लॉस लगेगा 120 का होल्ड करिए 130 से लेकर 35 तक के टारगेट के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल में। टाटा स्टील देखिए 1200 इसका रेजिस्टेंस जोन है, 1200 को ब्रेक करेगा देन ये आपको 1250 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। अभी की जो क्लोजिंग है वो 1156 के आसपास की क्लोजिंग चल रहा है। मुझे इसको 1200 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 1200 के ऊपर जाने पर अच्छा मूवमेंट करेगा। फिलहाल रेजिस्टेंस 1175 का है, 1175 को ब्रेक कर देगा तो 1200 के ऊपर निकल जाएगा तो 1225 का टारगेट बनेगा। वेदांता की बात करें तो ब्रेकआउट आ गया वेदांता में, जो लेवल कल भी हम लोग बात कर रहे थे वेदांता का कि ये रेजिस्टेंस जोन है वेदांता में 270 का, उसको ब्रेक करेगा तो 275 से 80 तक का टारगेट देगा। आज का हाई है 273.35 पैसे। कल 280 के टारगेट का वेट किया जा सकता है वेदांता में। वेलस्पन कॉर्प 145, 150 ये सब रेजिस्टेंस जोन है। ये देखिए नीचे अपना सपोर्ट लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पुरजोर कोशिश। तो मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर इसको बाउंस होना है तो यही जगह है जहां से ये बाउंस हो सकता है, अदरवाइज यहां से गिरने के बाद सीधे 5 पॉइंट आपको नीचे सेल साइड में नजर आएगा वेलस्पन कॉर्प। तो अगर इसको बाउंस होना है ऊपर तो 142 के ऊपर अगर कल ब्रेक करेगा तो 145 से 48 तक के टारगेट आपको वेलस्पन कॉर्प दिखा देगा। नीचे अगर 139 ब्रेक करेगा तो 135 तक के टारगेट सेल साइड में भी दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब चला आईटी स्टॉक्स को लगाते हैं और आईटी स्टॉक में देखते हैं कि आईटी का सेक्टर क्या कर रहा है, उसके बाद इंडेक्स की स्टॉक की बात करेंगे। तो आईटी का जो इंडेक्स है वो बिल्कुल अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ। आप ये रेंज देख पा रहे हैं, बिल्कुल ये एक रेंज ऊपर की साइड में बना लिया। उस रेंज के ऊपर या नीचे जब तक नहीं निकले ट्रेड नहीं बनेगा। यानी ऊपर जाने के लिए कम से कम 29,250-55 ये ब्रेक करना होगा तभी मूवमेंट आएगा। अदरवाइज नीचे 2,860 को ब्रेक करे, 28,860 को ब्रेक करे या 850 को ब्रेक करे तो कमजोर होगा। इस बॉक्स के अंदर आईटी सेक्टर में उतना मूवमेंट नहीं मिला। कुछ स्टॉक्स पर अगर दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। स्पेसिफिक ध्यान रखना है तो उस स्टॉक्स पे नजर रखें। जैसे टाटा इलेक्सी देखिए आज सेल साइड में अच्छा मूवमेंट दिया, और अगर बात करें एम्फासिस का तो उसने भी अच्छा मूवमेंट दिया। बाय साइड में इन्फोएज ने दिया। इन्फोएज में तो न्यूज़ है क्योंकि जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, इसके वजह से। एक मिनट दोस्तों, तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग बिरला सॉफ्ट की बात करेंगे। बिरला सॉफ्ट देखिए ऊपर जाने के लिए 410 का रेजिस्टेंस है। 410 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक कोई भी पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे बिरला सॉफ्ट। आप देख रहे हैं जैसे आईटी का इंडेक्स
एक रेंज में है, वैसे आप देख रहे हैं कि ये बिरला सॉफ्ट भी एक रेंज में फंसा हुआ है, दोनों ही एक रेंज में। तो 410 के ऊपर निकलने के बाद आपको टारगेट आएंगे 420 से 430 का टारगेट। नीचे जब तक ये 380 को ब्रेक नहीं करे तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 380 के नीचे निकलने पे ही 370 से 360 तक का टारगेट आपको बिरला सॉफ्ट दिखा सकता है। और बिरला सॉफ्ट के बाद एचसीएल टेक की बात करें तो एचसीएल टेक में देखिए 980 के आसपास की क्लोजिंग है। 1000 का राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है, 1000। जब तक ये 1000 को ब्रेक नहीं करे तब तक ऊपर नहीं जा सकते। 1000 के ऊपर निकलने के बाद जो टारगेट खुलेंगे वो 1025, 1050 ये सब आपको टारगेट नज़र आ सकता है एचसीएल टेक में। फिलहाल नीचे के जोन पे खड़ा है, तो नीचे पे कोई कभी काम नहीं करना है, छोड़ देना है नीचे। इन्फोसिस 1580 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है 78। और ये सब स्टॉक्स पे नज़र रखिए, स्पेसिफिक स्टॉक, स्पेसिफिक पूरा इंडेक्स को छोड़ दीजिए, इस पे स्टॉक पे पकड़ के चलिए। स्टॉक्स अगर 1585 को कल ब्रेक करता है तो 1595 यानी 1600 के आसपास का रेंज आपको दिखा सकता है। टाटा एल्क्सी में आज 1% की गिरावट रही लगभग, और ऊपर 4460 से लेकर 75 का रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो 4500, 4550 के टारगेट मिल जाएंगे। नीचे अगर ये 4350 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 4300 के टारगेट के लिए। माइंड ट्री की बात करें, हम लोग माइंड ट्री में करें तो माइंड ट्री भी ऊपर 2600 का रेजिस्टेंस है। हालांकि आज डिविडेंड दिया है 17.5 रुपये का, और वही डिविडेंड वाला प्राइस ही यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, वो है 2600 का रेजिस्टेंस जोन। अगर ये 2600 के ऊपर निकल जाए तब 2650 से 2700 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो डिविडेंड पाने के लिए भी स्टॉक लोग खरीदते हैं, और जब डिविडेंड मिलता है तो उसके बाद सेल कर देते हैं, तो वही गिरावट आपको देखने को यहाँ पे मिलता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विप्रो बिल्कुल यहीं से पोजिशनल व्यू बन सकता है बाय साइड के। अगर ये ऊपर के लेवल 545-46 को ब्रेक करे तो 550 से 55 का टारगेट बनेगा। नीचे अगर ये 532 से 33-34 ये सब ब्रेक करता है, सेल 530 इंट्राडे टारगेट 525 का भी बन सकता है। टेक महिंद्रा थोड़ा नीचे के लेवल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर 1110 का रेजिस्टेंस हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। 1060 का सपोर्ट लगाइए, 1060 के पास से नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता है तो यही स्टॉप लॉस है हमारा। 1080-85 के ऊपर अगर कल ये ब्रेक करता है तो 1095 से 1100 के टारगेट देखने को मिलेंगे। टेक महिंद्रा टीसीएस की बात कर लेते हैं। 3400 के ऊपर अगर निकलता है टीसीएस तो फिर 3450 से 3500 के टारगेट बनेंगे, और इसको 3400 के ऊपर निकलने के बाद पोजीशन बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत ही फास्ट मूविंग इसमें आएगा। कोफोर्ज उतना खास मूवमेंट आज नहीं रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कोफोर्ज अपने हायर जोन पे ट्रेड कर रहा है, 4200 के आसपास की इसकी ट्रेडिंग चल रही है। कल 4230, 4240, 4250 ये ज़्यादा अच्छा लेवल है। 4250 अगर वो ब्रेक करे तो 4300 का टारगेट दे सकता है। नीचे अगर 4180 को ब्रेक करेगा, सेल करके 4150 का इंट्राडे टारगेट बन सकता है। नौकरी यानी इन्फोएज की बात कर लें, इन्फोएज ने आज हाई लगाया 5630 रुपये का, और वहीं से रिजेक्शन मिला। बिल्कुल अपने हायर जोन से रिजेक्ट हुआ है ये स्टॉक, आप देखेंगे तो बिल्कुल हायर जोन से रिजेक्ट हो गया है। अब यहाँ से वापस सपोर्ट बनाएगा 5400 का, 5400 के नीचे निकल जाएगा तो 5350 का टारगेट, अदरवाइज यहाँ से भी बाउंस कर सकता है। एलटीआई की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी एलटीआई में देखिए ऊपर जाने के लिए 4070 का लेवल नोट कर लीजिए। 4070 के ऊपर निकलेगा, आपको टारगेट सीधा सीधी आपको बना के देगा 4200 का टारगेट। एम्फासिस लगभग 2% की गिरावट एम्फासिस, और कल अगर ये ब्रेक कर दे 2100 को तो सेल करिए 2050 के टारगेट के लिए। जस्ट डायल 1000 के ऊपर निकलते के साथ ये हवा हो जाता है, एकदम रॉकेट हो जाता है, और तुरंत 1040 का टारगेट आ गया। कल 1040 के ऊपर निकलेगा तो 1080 का टारगेट जस्ट डायल दिखाएगा। हैप्पीएस्ट माइंड की बात कर लें तो ऊपर जाने के लिए कम से कम 1240 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो 1280 से 1300 के टारगेट हैप्पीएस्ट माइंड भी दिखाएगा। तो मेटल के बाद आईटी पर मेरा व्यू हो गया दोस्तों, और अब जरा फार्मा को लगाते हैं, देखेंगे फार्मा के कौन से स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। फार्मा में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के फार्मा इंडेक्स की बात कर लें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, अपने नए व्यूवर से कहना चाहूँगा। और अगर आपको टेलीग्राम पे कॉल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। 14600 इसका रेजिस्टेंस जोन कितना है, 14600 के ऊपर निकलने पर आप फार्मा इंडेक्स में और फार्मा के स्टॉक्स में मूवमेंट आता हुआ देख सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस जोन है 14600 और सपोर्ट जोन है 14400। 200 पॉइंट के अंदर में ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये 200 पॉइंट जिस तरफ भी तोड़ेगा उधर ही हमारे सारे स्टॉक्स का मूवमेंट बन सकता है। आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम कर सकते हैं, जैसे कि ऑरबिंदो फार्मा 1020, 1010 और 1020 का रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेकआउट होगा तो 1040 के टारगेट बनेंगे। बायोकॉन की तरफ ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि 420 से 25 के आसपास का आता है,
वो ब्रेक होगा तो 440 का टारगेट। नियर में अगर बायोकॉन 412-13 को ब्रेक करे तो 415 से 18 का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। कैडला हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो न्यूज़ में ये सारे स्टॉक चल रहे हैं, बार बार ये लोग वैक्सीन ही बनाते रहता है, पता नहीं कब आएगा नहीं पता, लेकिन बनाता जरूर है, खबर यही आते रहता है, ये वैक्सीन वो वैक्सीन, तक सब वैक्सीन ही बना रहा है। ऊपर की साइड में जाने के लिए कम से कम 650 को ब्रेक करना होगा कैडला हेल्थ केयर को, तब 660 से 70 का टारगेट लगेगा। सिप्ला अभी 980 का रेजिस्टेंस वापस क्रिएट किया और 990 का वो ब्रेक करेगा, 1010 का टारगेट। डिवीज लैब 40 पॉइंट की आज बढ़त दर्ज किया इसने, लेकिन 4600 का रजिस्टेंस है डिवीज लैब में। आप ध्यान से देखेंगे डिवीज लैब को तो 1 2 3 4 5 6 दिनों से एक भी निगेटिव कैंडल इसने नहीं बनाया, सिर्फ पॉजिटिव कैंडल बनाया है। कहने का मतलब है कि 4600 के पास इसको एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये 4600 को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे तब तो ये 4650 से 4700 दे देगा, अदरवाइज यहाँ पर से एक रिजेक्शन मिल सकता है। और इतना जो ऊपर की साइड में भागा है इसका एक प्रॉफिट बुकिंग नीचे की साइड में आते हुए आप देख सकते हैं डिवीज लैब में। आगे बढ़ूंगा डिवीज लैब के बाद डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी 5600 का टारगेट डन हो गया, 5600 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन लेंगे 5700 का, लेकिन अगर ये कल ब्रेक करता है 5530 को नीचे तो 5500 का इंट्राडे टारगेट बना देगा। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा ऊपर जाने के लिए कम से कम 672-73 ये सब लेवल ब्रेक करेगा तो 680 से 85 का टारगेट देगा। लुपिन की बात अगर करें तो लुपिन में भी एक रेंज में फंसा हुआ है, लुपिन ऊपर और नीचे दोनों साइड एक बॉक्स बना कंसोलिडेटेड एक्यूमुलेशन एरिया में फंसा हुआ है। 1180 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 1180 को जैसे ही ये ब्रेक करेगा ये आपको 1200 और 1220 तक के टारगेट आपको आराम से दिखा सकता है। कौन? लुपिन। लुपिन के बाद पीएल की बात कर ले, पीरामल इंटरप्राइजेस की, तो इसमें भी बढ़त आई है, लेकिन अभी देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है 2450 के लेवल को। 2450 काफ़ी क्रूशियल लेवल है, अगर ब्रेकआउट आता है तो 2500 के टारगेट इमीडिएट में आपको दिखाएगा। स्ट्राइड्स फार्मा ब्रेकआउट आ गया, सस्टेन हो गया, बढ़िया बात है, 800 का लेवल हो गया। कल अगर 810 को ब्रेक करे तो 820 से 30 का इंट्राडे टारगेट बना सकता है। सन फार्मा 680 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। हमें सन फार्मा को इस प्राइस के ऊपर वापस से ही ट्रेड कराना होगा, यानी कि 685 से 90 के ऊपर रोकना होगा। अगर ये रुक जाता है तब तो 700-710 के टारगेट आपको बन जाएंगे। टोरेंट फार्मा की बात कर ले ऊपर जाने के लिए तो कम से कम टोरेंट फार्मा 3000 के ऊपर अगर निकलेगा 3040 के टारगेट बना सकता है। और वोकट फार्मा आज भी 9 पॉइंट की तेजी रही, शानदार तेजी। अभी देखिए जो मैंने कल भी बताया था कि ये जिस एरिया से ये ऊपर की साइड में भागा था ये इसी जगह से ऊपर की साइड में भागना चाहिए, सेम प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। तो ऊपर का जोन अगर ये 550 को काटता है तो आपको 560 से 70 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कौन? वोकट फार्मा में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, आईटी और मेटल पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो कमेंट करके सूची जरूर करें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।